जय हिंद सभी को। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आप लोगों की परीक्षा तिथि डिसाइड हो चुकी है। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख को आप लोगों की परीक्षा है। 3 दिनों में आपकी परीक्षा होनी है, जिसमें आपकी पर डे आपकी 2 पालियाँ होनी हैं। पहली पाली आपकी होगी 10 से 12 बजे तक, दूसरी पाली आपकी होगी 3 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, तो उससे पहले आप एडमिट कार्ड की टेंशन छोड़ दें। ठीक है, कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा, आप लोगों को एग्ज़ाम सिटी शो हो गया होगा UPPRB.gov.in की वेबसाइट पे। तो ठीक, उससे पहले आप लोग टेंशन ना लें। तो टोटल कुल मिला के आपकी छः पालियों में आपकी परीक्षा होनी है। ठीक है, तो आप लोगों को हम बताने वाले हैं आज के जो बचे हुए दिन हैं उन दिनों को आप कैसे सदुपयोग करें, जो आपकी पेपर आपका अच्छा से अच्छा निकल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये करें कि जो चीज़ आपने पढ़ रखी है और जो चीज़ सरल है, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है, जो चीज़ सरल है, उस चीज़ का आपको रिवीजन करना ही करना है। ये जो 5 दिन बचे हैं इनमें आप इतना कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। जो चीज़ सरल है, जो चीज़ ईजी है, आप लोगों का पहला बात उसका रिवीजन करेंगे सारा। उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे, जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह पढ़ी हैं, उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि वही दूरी निकालने का फॉर्मूला होगा 2xy/x+y, तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको CI SI मैथ में पढ़ लेना है, परसेंटेज पढ़नी है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, स्क्वायर की पढ़ लेने हैं, आपको मेंसुरेशन देख लेना है। मेंसुरेशन में जितने भी आपके फार्मूले वगैरह होते हैं सारे आपको देख लेने हैं। आपको 3D के कुछ फार्मूले आपको देख लेने हैं। जो चीज़ें आपने मोस्टली 10th में पढ़ी होती हैं वही चीज़ें आने वाली होती हैं। उसमें बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो वो चीज़ आपको मैथ में आपको सरल कॉन्सेप्ट देख लेने हैं, जो आपने पढ़ रखे हैं सारे, छोड़ना नहीं है कुछ भी। बेशक आप जल्दी देख लीजिए, अभी सॉल्व करने पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि सारी चीज़ें आपकी आंख से एक बार होके गुजर जाए, ताकि आपको पेपर के टाइम पे सही से ध्यान आ सके। हिंदी में आप लोगों को पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ लेने हैं, पर्यायवाची पढ़ लेने हैं, समश्रुति भिन्नार्थक पढ़ लेने हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ हिंदी में आपकी पैसेज होता है, क्योंकि पैसेज से आपके 5 क्वेश्चन बनने होते हैं और 5 क्वेश्चन के आंसर आपके पैसेज से ही निकलने होते हैं। अगर पैसेज आपका एक भी क्वेश्चन छूट रहा है तो वो आपका सिलेक्शन से, समझ रहे हो, काफ़ी दूर फेंक देता है एक क्वेश्चन। उसके बाद आपको GS पढ़ लेनी है। GS में आपको मोस्टली आपको पॉलिटी पढ़ लेनी है। पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स पढ़ लेने हैं, आपको सारी अनुसूचियाँ पढ़ लेनी हैं और विषय पढ़ लेने हैं, कौन सा विषय किस सूची में आता है वो पढ़ लेना है। आपको हिस्ट्री पढ़ लेनी है। हिस्ट्री में आपको आधुनिक हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी हिस्ट्री तो इतनी कम ही आती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती। आपको मैप पढ़ लेना। मैप में आपको UP मैप, ठीक है, उसको तो आपको देखना ही देखना है। अगर आपने वर्ल्ड मैप पढ़ रखा है, इंडियन मैप पढ़ रखा है, तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप रीजनिंग के अगर बात करें तो रीजनिंग में आप स्लॉग्स वगैरह देख लेने हैं। रीजनिंग में आपको वर्बल रीजनिंग तो मोस्टली सभी पढ़ते हैं, लेकिन जिस चीज़ पे ध्यान नहीं देते वो होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। जैसे आपका इमेज का कोई क्वेश्चन आया, अगर इमेज का एक भी क्वेश्चन आपसे छूट रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, आपको नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ लेनी है। अगर नॉन वर्बल समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए कैरियर बिल पे अरुण सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो उनकी 1-2 क्लास यूट्यूब पे पढ़ी होंगी, तो उन क्लासेस को आपको कर लेना है। नॉन वर्बल रीजनिंग वहाँ से आपकी कंप्लीट हो जानी है। ठीक है, अगर आपको हिंदी में तत्सम तद्भव रचनाएं भी पढ़नी है, आपको तार सप्तक वगैरह ये भी देख लेने हैं और व्यास सम्मान देख लेने हैं। आपको ज्ञानपीठ देख लेने हैं और जो भी लेटेस्ट चीज़ें जो हिंदी में अभी अवार्ड मिल रहे हैं वो लेटेस्ट चीज़ें देख लेनी हैं। इन चीज़ों पे आपको फोकस कर लेना है और बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना,
और नई चीज़ों को ना पढ़ना, उनको नई चीज़ों को मत छोड़ना, मत पढ़ना, और जो चीज़ें टफ़ हैं उनको भी आप ना पढ़ें तो ही अच्छा है, क्योंकि वो चीज़ें जो आपको कभी समझ में नहीं आई वो आप कैसे आ सकती हैं। तो आप टेंशन छोड़ दें, जो चीज़ें टफ़ हैं उनको छोड़ दें। आप ये ना सोचें कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, उन्हें ये चीज़ नहीं आ रही है। एक चीज़ से आपका कुछ नहीं होता। अगर आप टफ़ क्वेश्चन के चक्कर में आप 2 सरल क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो इसमें आप ही का नुकसान है। तो आप लोगों को टफ़ चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आप लोगों को ईजी चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि ईजी ही आपका मोस्टली रहता है हर एक एग्ज़ाम में, और 60% आपका ईजी ही रहता है। सिलेक्शन आपका इसी से होगा। और आगे की जानकारी आपको किस प्रकार से परीक्षा हॉल में बैठना है, ठीक है, टेंशन वगैरह नहीं लेनी है, ज़्यादा समय से निकलना है, ये चीज़ें भी हम आप लोगों को टाइम पे बताते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर हमारी वीडियो ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।